सत्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात। विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब। जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार। क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कई सारी खबरें हैं, कई तरह की बहसें हैं, सरकारें सोच रही हैं, अलग अलग दुनिया के देशों में इस पर चर्चाएँ हो रही हैं। लेकिन कई बार इन चर्चाओं में हम ये भूल जाते हैं कि क्या कुछ छोटा छोटा काम ऐसा भी हो रहा है छोटे शहरों में जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, जिसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और वैसे उदाहरणों से अगर हम आगे बढ़ें तो शायद हम सच में कुछ वैसा काम कर पाएंगे जिसे मार्केबल कहा जा सके सोसाइटी में। तो आज के कार्यक्रम में हम बात करना चाहते हैं झारखंड में पर्यावरण की स्थिति पर, और एक ऐसे आदमी से आपका परिचय, एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराना चाहते हैं जिन्होंने रामगढ़ में रह के पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक मुहिम छेड़ी है और इसकी काफ़ी चर्चा होती रही है। तो आज उनसे ही समझते हैं कि कैसे वो काम करते हैं, कितना ज़रूरी है पर्यावरण हमारे लिए शुद्ध रहना। तो युपेंद्र कुमार पांडे साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। पहले तो अपने बारे में बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, कैसे लगा आपको कि भाई हमें पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए? आप इतने लंबे वक्त से काम करें, 9-10 सालों से। पहले तो सबको जोहार और सर आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा मंच दिया हमें बात करने के लिए, अपनी बात को बाकी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए संदेश। सर, पर्यावरण की लोग जब बातें करते हैं तो पेड़ पौधों के बारे में जिक्र होता है, और आप ध्यान से देखिएगा तो 99% जो पेड़ पौधे हैं वो पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा लगाया गया है। मेन मेड 1% जंगल भी नहीं है। और इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो एक तो मनुष्य है, वो जाके जंगल काट रहा है, और दूसरा उससे ही बड़ा जो दुश्मन है वो है पॉलीथीन, प्लास्टिक। वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि 3 साल पहले एक बीमारी आई, कोरोना। जब कोरोना आया तो सब लोग भागने लगे, सब लोग मरने लगे। जो प्रकृति के गोद में थे, जो प्रकृति के साथ थे, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जितना कैजुअल्टी हुई है, आप देखेंगे कि वो सारा का सारा कैजुअल्टी जो है वो नगरों में, महानगरों में हुआ है। तो जो गांव के लोग थे, ना गांव वालों के पास सैनिटाइजेशन के लिए उनके पास कोई मटेरियल था, ठीक ना उनके पास मास्क था। उसके बाद भी आप गांव में देखेंगे कि इसकी क्षति ना के बराबर हुई है, काफ़ी कम है। तो इसके पीछे कारण है कि वो लोग जो हैं प्रकृति से जुड़े हुए थे। इसी 2013 में हम लोग दिल्ली गए हुए थे। दिल्ली में जो प्रदूषण का हालत देखा, बहुत तकलीफ़ हुआ, और हॉस्पिटल जाने का कुछ कारण था। हम लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ हम लोगों ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे सांस के लिए जो है तकलीफ़ में गुजर रहे हैं, उनको बड़ा मास्क लगा हुआ है, देखकर ख़राब लगा। फिर वहाँ से आए हम लोग रामगढ़, तो वाइफ ने कहा कि ऐसी स्थिति हमारे रामगढ़ में भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं होने देंगे, अपने रामगढ़ को, अपने झारखंड को ऐसा नहीं होने देंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? छोटा मोटा बात तो है नहीं, बहुत बड़ा बात है, कैसे हो पॉसिबल है? बोले हो सकता है। तो उस समय हमारे पास 40-50 गमले हुआ करते थे। तो ये उन्होंने कहा कि पहले लोगों को समझाते हैं। लोगों को समझाया गया कि भाई पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कीजिएगा, पर कोई माना नहीं, निराशा हाथ लगी। फिर इनको आइडिया आया, उन्होंने कहा कि आप मुझे प्लांट्स तैयार कर दे सकते हो? हम दे देंगे, उससे क्या होगा? मतलब मेरे पास एक आइडिया है, बतलाइए। तो 8-10 मेड हमारे एरिया में काम करती है। उस मेड को उन्होंने कन्विंस किया कि आप जिनके यहाँ काम करते हो, आपको पॉलीथीन, जो प्लास्टिक जो निकलता है घर से, वो मुझे ला के देना है, और बदले में आपको हम पहुँचा देंगे। ठीक है। तो ये बात चल ही रहा था, 13 का बात था। 14 होते होते पता लगा इलेक्शन आ गया और मोदी जी
जीत के आ गए। प्रधानमंत्री के बाद लोगों की आशाएं बढ़ गई, सब लोग मोदी से मांगने लगे कि भाई हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ मांगेंगे नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री को हम लोग देंगे पॉलिथीन मुक्त रामगढ़, ठीक ना। और यहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया। तो आपने 2014 से पॉलिथीन मुक्त रामगढ़ की शुरुआत की है। अच्छा, तो कैसे करते हैं आप? जैसे आपने जो पॉलिथीन लेकर पौधे देना शुरू किया, उसके बाद फिर अपने अभियान में क्या क्या जोड़ा, कैसे लोगों को मोटिवेट किया, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिला, सोसाइटी का कितना सपोर्ट मिला? ऐसा है कि जीवन में जब कुछ अलग करना है, कुछ अलग ठान के हमने रखा हुआ था और सभी लोगों का सपोर्ट मिला। सबसे पहले सपोर्ट की ज़रूरत होती घर से, परिवार से, दोस्तों से। तो घर, परिवार, दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिला कि हाँ आप काम कीजिए, पीछे कुछ भी दिक्कत होगा हम लोग संभालेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी सोच है और सबका समर्थन मिला। और घर परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप बड़े स्तर पर काम कर पाएंगे। लोग पॉलिथीन लाने लगे, धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला गया। आज आप हमारे परिसर में आएंगे तो करीब 10,000 से ऊपर प्लांट्स मिलेंगे आपको। आपने अपने ही परिसर में लगाया? परिसर में मिला 10,000 प्लांट्स ऊपर मिलेंगे। और मन आपका जो है, मैंने आपको मन जो है, मन खुश हो जाएगा आपको। और अभी रामगढ़, अच्छा रामगढ़ के अभी जितने ठेले हैं, कोई भी ठेले में आपको थर्माकोल नहीं मिलेगा। थर्माकोल के प्लेट्स जो हैं, ये उपलब्धि है कि रामगढ़, क्योंकि 2 साल से हम लोगों ने बहुत कैंटोनमेंट के सहयोग से हम लोग पूरे रामगढ़ में अभियान चलाया। और थर्माकोल और प्लास्टिक एक समय तो पूर्ण तरीके से बंद भी हो गया था। कैंटोनमेंट के सीईओ जो साहब हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया इस अभियान को आगे बढ़ाने में, और जिसके कारण जो है रामगढ़ में पॉलिथीन दिखना बंद हो गया था। पर अभी फिर किसी कारण से फिर पॉलिथीन जो बाज़ार में आ चुका है। अब फिर हम लोग लगे हुए हैं और देखते हैं। तो जब आप ऐसा काम करते हैं, रामगढ़ वो छोटा शहर है और वहाँ से बात निकलेगी तो जाहिर है कि जैसे राज्यों में चर्चा हो रही है, दूसरे शहरों में इसकी चर्चा होती है। दिक्कतें कहाँ पे आती हैं इस तरह का काम करने में? कहाँ पे चुनौती रहती है जहाँ पे लोगों को समझाना थोड़ा कठिन लगता है, जहाँ लगता है कि नहीं कुछ तो दिक्कत है? एक्चुअली क्या है कि ये मनुष्य का प्रवृत्ति है कि क्या है कि लोग सब बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बातें करते हैं, पर खुद में बदलाव कोई नहीं चाहता। और समस्या यहीं पर है, सबसे बड़ी जो समस्या है कि हर लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं। जब तक अपने अंदर बदलाव लेके नहीं आएंगे तब तो ये बदलाव संभव ही नहीं है। इसलिए पहले हम लोगों ने अपने परिसर को ठीक किया। अपने परिसर को ठीक करने के बाद रामगढ़ में एक स्कूल है, गांधी मेमोरियल हाई स्कूल, वो 1948 का स्कूल है। उस स्कूल से हम लोगों ने अपना शिक्षा भी ली है, मैट्रिक भी हम लोग वहीं से पास किए हैं। 3 साल पहले उस स्कूल को गए, वहाँ प्लांटेशन किया और 3 साल से उस स्कूल में काम कर रहे हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि पूरे झारखंड का सबसे सुंदर सरकारी स्कूल के रूप में डेवलप हो चुका है। अरे वाह! इतने एक समय वहाँ कोई प्लांट्स नहीं थे, बड़े बड़े प्लांट्स थे, ठीक है ना। अभी आप जाइएगा तो आपको नहीं लगेगा ये सरकारी स्कूल है। 95% तक आप बोल सकते हैं कि वो स्कूल पॉलिथीन मुक्त स्कूल है। इक्का दुक्का जो बच्चे जो हरकत कर देते हैं वो दिखेगा नहीं, तो आपको पूर्ण तरीके से पॉलिथीन मुक्त विद्यालय दिखेगा आपको। और घर का परिसर हो गया, उसके बाद स्कूल हो गया, और उसके बाद पूरे रामगढ़ को पॉलिथीन मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले महीने हम लोगों ने इस अभियान के साथ एक अभियान और जोड़ा, वो था सेल्फी विथ झोला। झोला लेके जाइए और सेल्फी भेजिए। नहीं, सेल्फी विथ झोला। इस अभियान के पीछे ये कारण था कि हम लोग, हर एक कोई बोल तो रहा है कि पॉलिथीन छोड़िए, पर पॉलिथीन छोड़िए तो पकड़िए क्या, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। लोगों को समस्या आ रही है, तो इस समस्या का निदान के लिए हमारे पास वो आइडिया आया अचानक कि उतना झोला सबको बांटना भी मुश्किल है।
2 लाख को, 5 लाख को। तो हम लोगों ने प्रिंसिपल से बातचीत की कि सर जो आप स्कूल प्रोजेक्ट देते हैं उस स्कूल प्रोजेक्ट में हम लोग बच्चों से थैला क्यों नहीं बनवाएं। पर बनवाया जा सकता है। अभी तक हो क्या रहा कि स्कूल प्रोजेक्ट के नाम पर बच्चे 200, 400, 500 रुपया खर्च करते हैं और वो वेस्ट में चला जाता है, क्योंकि सब थर्माकोल का रहता है, ठीक ना। और बच्चे बनाते भी कम है, बाहर से ज़्यादा बनवा लेते हैं। तो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक ना, इस अभियान को जोड़ा गया और हर एक बच्चे से 2 थैला बनाने के लिए आग्रह किया गया। कपड़ों का थैला, ठीक ना। और ये टारगेट किया गया कि 15 स्कूल को हम लोगों ने चिन्हित किया और 15 स्कूल में ये अभियान चालू कर दिया और करीब 10,000 थैला का टारगेट रखा गया। और ये हुआ कि जब थैला बन जाएंगे तो इस थैले का फ़ोटो जो है प्रधानमंत्री को और पर्यावरण मंत्री को हम लोग उनको ट्वीट के माध्यम से भेजेंगे। तो भेजते हैं आप लोग? हाँ, भेज दिया। पिछली सरकार थी जब रघुदास जी के, तो यहाँ सीपीएससी मंत्री हुआ करते थे, पर्यावरण ये नगर विकास मंत्री, जी, उन्होंने जी। भी झोला बांटना शुरू किया था जब पॉलिथीन पे रोक लगाई सरकार जी ने, जी जी और लोग झोला लेके जाने लगे। जी। अभी प्रतिबंध है लेकिन फिर भी पॉलिथीन कहीं कहीं दिखता है। ये प्रतिबंध रामगढ़ में भी होगा जी। तो कहाँ पे दिक्कत, आपको कहाँ लगती है कि क्या वजह है कि लोग समझ नहीं पाते हैं या लोग जागरूक नहीं है? कहाँ दिक्कत कहाँ है जो पॉलिथीन गायब नहीं हो पा रहा है? इसी पर हमको फोकस करना है कि जब तक आपको कोई दिया हुआ कोई चीज़ रहेगा ना, आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग इसमें इसके अंदर के इसके जो हार्ट में जो प्रश्न है, इसके जो दिल में प्रश्न है, तो हम लोगों ने क्या किया, जो थैला जो बनवाया है स्कूल के बच्चों के साथ, वो थैला को दूसरे बच्चे के साथ एक्सचेंज करवा दिया है। आपका थैला मेरे पास, मेरा थैला आपके पास। अब आपको इस थैले को इस्तेमाल करना है। बच्चों से शपथ दिलवाया गया है, ठीक ना, कि इस थैले को आपको अपने घर में अपने गार्जियन को बोलना है कि इस थैला को आपको इस्तेमाल करना है। आगे बहुत से प्रश्न भी है, बच्चे से आने वाले समय में प्रश्न भी किए जाएंगे कि आप ये बतलाइए कि जब आपके गार्जियन जो है, ठीक है, पॉलिथीन लेके घर पर आते तो आपको कैसा महसूस होता है, या जब आप ये देखते हैं कि आपका थैला दूसरे के गार्जियन इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको कैसा महसूस होता है। तो वो क्रिएटिविटी जब तक बच्चों के अंदर आएगी नहीं तब तक ये पॉलिथीन रुक नहीं सकता। क्योंकि हो क्या रहा है कि सब लोग बातें कर रहे हैं, काम करना कोई नहीं चाह रहा है और सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अंग्रेजी का जो कहावत है कि एक्सेस इज एनीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ, थोड़ा सा इस्तेमाल में चलेगा। पॉलिथीन अपने आप में समस्या नहीं है, पॉलिथीन का रख रखाव समस्या है। अगर पॉलिथीन नहीं होता तो इस कोरोना काल में हम लोग, ठीक ना, बच भी नहीं पाते, क्योंकि वो जो मास्क लगा के जो घूम रहे थे, ठीक ना, सब प्लास्टिक का ही था। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, पर वो एक लिमिट में होना चाहिए। अब लिमिटेशंस का लोग ज़रूरत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके कारण समस्या आ रही है। ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात हुआ कि भाई ठोंगे में कागज़ के ठोंगे में किराना दुकान वगैरह में सामान मिले, तो ये सब क्यों नहीं हो पाता है? क्या लगता है आपको कि आप बहुत लोगों से बात करते हैं? सब होगा, अभी मैंने बतलाया कि सब होगा। उसके लिए एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। हमारे सोसाइटी में एक एग्जाम्पल होना चाहिए, हर चीज़ के लिए एग्जाम्पल है। पर आज के डेट में आप देखिएगा कि प्लास्टिक के ऊपर कोई लंबे समय से कोई काम नहीं किया है। वो सोसाइटी को एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है जिसको देखकर लोग प्रेरित हो। तो वो एग्जाम्पल बनने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आपको अच्छा लगेगा कि आज इंडिया से बाहर किसी को गूगल पर केवल पॉलिथीन डोनेट लिखने के लिए आप बोलिए, पॉलिथीन डोनेट अगर कोई लिखता है तो सीधे आपको रामगढ़ दिखलाएगा। ये 9 साल का जो प्रयास है, इस प्रयास के कारण जो है इस अभियान को सफलता मिल रही है। ये जो अभियान है इसका नाम है पॉलिथीन दान अभियान, स्वच्छ समाज नई भारत की पहचान। लव द नेचर, कीप द पॉलिथीन एंड डोनेट इट। इस्तेमाल की पॉलिथीन को डोनेट कर दें। हाँ, इसको फेंकिए मत। फेंकने से बाद वो हो क्या रहा है, नाली में जा रहा है, वो नाली चौक कर रहा है, ठीक ना, तालाब जा रहा है, तालाब को चौक कर रहा है, ठीक ना, नदी में पहुंच रहा है, उसके बाद समुद्र में जा रहा है। तो आज जो बाढ़ की स्थिति है शहरों में देख रहे हैं, अचानक से बाढ़ आ जा रहा है,
थोड़े से पानी में बाढ़ आ जा रहा है, हो क्या रहा है, प्लास्टिक जाके चौक कर दे रहा है, वो नाली पानी को निकलने नहीं दे रहा है, तो समस्या आ रही है और समस्या बनी रहेगी जब तक हम लोग समझेंगे नहीं। और ये सब तो बड़ा काम है, मतलब कहने को छोटे स्तर का काम है, छोटे शहर में आप कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे भागीदारी की ज़रूरत है, बहुत फंड भी लगता है, लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपको आपके परिवार का सपोर्ट है, आपके दोस्तों का सपोर्ट है, समाज जो है वो कितना सपोर्ट करता है आपको? जो आप प्लांटेशन करते हैं या जो आप नर्सरी तैयार करते हैं उसके पैसे का इंतज़ाम कैसे करते हैं? लोग क्या सच में आगे आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, या आपको उनको बार बार कंपेल करना पड़ता है कि नहीं भाई आपको आना चाहिए? नहीं लोगों का बहुत सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब सब मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होता सर। सपोर्ट का मतलब मॉनेटरी सपोर्ट से नहीं है। आदमी को जीने के लिए बहुत कम की आवश्यकता है और बहुत कम में हम जी रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा मेहनत, ठीक ना। एक प्लांट से हम अनेकों प्लांट तैयार कर सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि आप कभी हमारे परिसर में आइए, आप देखिए, मन आपका अगर नहीं खुश हो जाए तो बताइए। आपको कहीं सूखे प्लांट्स नहीं मिलेंगे। एक इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, ठीक ना, वो भी कंपटीशन का, उसमें भी 12-15 बच्चे हैं, वो भी मुफ्त में अपनी शिक्षा लेते हैं, ठीक है। और सोच यही कि एक एग्जाम्पल गढ़े, और वहाँ से बहुत से अफसर भी बच्चे बनकर तैयार हुए हैं और वो बच्चे का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो मेड आती है वो लोग अपना सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट से अपना काम बन जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ के 4 घंटा जो हम मेहनत करते हैं वो अपने आप में मॉनेटरी ही है सर। 4 घंटे का अगर पैसा अगर मुझे किसी को देना पड़ जाए, ठीक ना, मान ली 5 लोग काम कर रहे हैं, 20 घंटा आपको रोज़ का मिल गया, तो 20 घंटा काफ़ी है। अगर 20 घंटा को 4 मजदूर के हिसाब से निकालिएगा तो 1500 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो एक दिन में 1500 रुपया, अब अगर उस एंगल से देखिएगा तो 1500 रुपया है। अभी कोई रिकग्निशन मिला आपको सरकार से या संस्थाओं से कि नहीं भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए झारखंड के लेवल पर? टाटा टिस्को वहाँ पर इसको सम्मानित किया गया था, और दिल्ली में ये है, क्या बोलते हैं, मतलब दिल्ली में को लोगों ने रिकॉग्नाइज हाँ रिकग्नाइज़ किया है इसको। तो अगर इसको बढ़ाना हो पूरे राज्य के लेवल, क्योंकि झारखंड तो हम जानते हैं कि ये जंगलों का प्रदेश है और यहाँ पे जंगल ज़्यादा हैं, और हम लोग ये समझते हैं, गौरव करते हैं कि हम लोग प्रकृति के एकदम करीब रहते हैं, फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो पूरे राज्य के लेवल पर इसको बढ़ाना हो तो फिर कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे सपोर्ट मिलेगा? एकदम बढ़ाया जा सकता है। देखिए, बोल रहे ना कि अपने घर में तकरीबन ना चाहते हुए भी आज के डेट में पॉलीथीन घर में पहुँच ही जा रहा है। लोगों को कुछ नहीं करना है, अपने घर में एक छोटा सा बोड़ा रखना है, जो भी प्लास्टिक आ जाता है एक जगह रखे, ठीक ना, और जो प्लास्टिक चुनने वाला आता है, ठीक ना, उससे कुछ नहीं करे, 1 महीने बाद उसको दान कर दे, क्या दिक्कत है? अगर इस तरह से अगर प्रयास किया जाए, प्लास्टिक अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। जब प्लास्टिक मिट्टी में मिलता है तो कचरा हो जाता है। सारा प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन का। जब मिट्टी मिले तो सेग्रीगेट करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उसमें मजदूरी खर्च जो है वो बहुत बढ़ जाता है, तो सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और नष्ट भी नहीं होता प्लास्टिक, और नष्ट भी नहीं होता है। तो समस्या बहुत गंभीर है। तो जो छोटी शहर हैं रामगढ़ की तरह के या दूसरे शहर जो झारखंड के हैं, उन शहरों में लोगों को कैसे काम करना चाहिए? जैसे कि हम लोग तो देखिए कानून के तौर पे तो हम लोग जानते हैं कि भाई प्लास्टिक प्रतिबंधित है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये सब कुछ और हो सब कुछ रहा है, हाँ। चोरी छिपे कहीं पे खुलेआम जी जी। तो और दूसरे शहरों में कैसे लोग करें, या सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध सच में लगे? देखिए, सरकार से पहले जो है वो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक सर, जैसे 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। सरकार जो है अपने स्तर से काम करे, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक होता है सर CSR, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, वो फंड ही दे सकती है, ठीक ना। एक्चुअली होना चाहिए इसको सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। इससे पहले रांची यूनिवर्सिटी में सर एक VC साहब थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो उनको हमने बतलाया
तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आप ठीक बोल रहे हैं, इसी पर मैं किताब लिख रहा हूँ इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, कि सबका दायित्व है, कि सरकार का सिर्फ दायित्व नहीं है, और सरकार कभी नहीं, सरकार के चाहने से कभी बंद नहीं हो सकता है। सर बिहार में दारू बंद है, उसके बाद भी देख लीजिए झारखंड में गुटखा बंद है, ठीक ना, हर जगह आपको गुटखा मिल जाएगा। तो सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा, हर एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा। कोरोना के समय जो नहीं समझे, हो सकता है कि आज देखिए सर, जब आर्मी वाले, पुलिस वाले जब उग्रवादी क्षेत्र में जाते हैं तो उग्रवादी क्या करते हैं, बम इम्प्लांट कर देते हैं, और जब वो क्रॉस करते हैं तो वो विस्फोट करके उसको उड़ा देते हैं। हमें बहुत तकलीफ़ लगता है, सबको तकलीफ़ लगता है, पर आज हर व्यक्ति एक उग्रवादी जैसा व्यवहार कर रहा है। वो बारूदी रूपी जो प्लास्टिक है उसको इधर उधर फेंकते चला जा रहा है। प्लास्टिक जहाँ जा रहा है वो बारूद जैसा काम कर रहा है। एक दिन हो सकता है ये फटेगा, जिस दिन वो फटेगा हो सकता है वो कोरोना हो। कल हम लोग कोरोना से रो रहे थे, हो सकता है कल आज आने वाले समय हम कोरोना से रोए, लेकिन होगा। इसको समझने की ज़रूरत है, और अगर लोग नहीं समझे, इस पर चिंतन नहीं किया, तो आने वाला समय लोगों को कष्ट झेलना पड़ेगा। तो समझाना किनको मुश्किल होता है? बच्चों को तो आप लोग आसानी से समझा पाते होंगे जी स्कूलों जी में। जी। जो बड़े लोग हैं वो लोग ही समझते हैं चीज़ों को। बड़े लोग ही, उनको समझाना बहुत टफ होता है, कि वो बोलता है यार बस यूँ ही, बहुत कैजुअली लेते हैं उसको। पर हमें लगता है कि वो अगर इसको सीरियसली ले, पर उसी लिए हम लोगों ने स्कूल को चुना और छोटे छोटे बच्चों को चुना। एक मज़ेदार घटना बतला रहे, रामगढ़ में एक एसपी ऑफिस में एक पांडे जी है, रात को उनका फ़ोन आया कि सर आप क्या गुरु नानक स्कूल गए थे क्या? बोले हाँ। बोले देखिए हमारी बिटिया है, वो आज घर में हमको घुसने नहीं दी। बोले क्यों? तो हम बोले किस क्लास से पढ़ती है? तो 5वीं क्लास में पढ़ती है, एक बेटी 5वीं में, एक दूसरी में। तो शायद अपने स्कूल में बोला है कि अगर पापा आपके पॉलीथीन लेके आए हैं, ठीक ना, तो घर में घुसने मत देना। तो बोले कि आज हमने दूध की थैली को प्लास्टिक में लेके गया, तो उसने मुझे गेट पर ही रोक दिया कि नहीं पापा, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक ना, अगर आप लेके आइएगा तो आप घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। तो मुझे प्लास्टिक की थैली को बाहर रखना पड़ा, तब मैं घर के अंदर आ पाया। तो मैं अपने मन से ये बात बोलता हूँ कि अगर आपके मम्मी पापा प्लास्टिक लेके आ रहे हैं, ठीक ना, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उन्हें घर के अंदर मत घुसने दो। उनसे रिक्वेस्ट करो कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। आज से 30 साल पहले सर आपको भी याद होगा कि जब हम लोग कपड़े का थैला का इस्तेमाल किए हैं, कागज़ का दोना का इस्तेमाल किए हैं, उस समय कोई परेशानी नहीं थी, ठीक ना। ये सारी परेशानी यही 30-40 साल में आई है। तो हम दे के क्या जा रहे हैं समाज को? हमारे पूर्वज सर माने हमें सिखाते थे कि सुबह सुबह पृथ्वी को ऐसे प्रणाम करना है, जल को प्रणाम करना है, वन को प्रणाम करना है। तो हमें वन दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, ठीक ना, कुछ मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिल्कुल। हम लोग छोड़ते जा रहे हैं अपने संस्कार को, और अपने संस्कार को छोड़ेंगे तो हमें तकलीफ फेस करना पड़ेगा। हमें सिर्फ दिवस मनाना पड़ेगा। इससे पहले, आज से 50 साल पहले सब कोई दिवस नहीं हुआ करता था। तब तक हम लोग प्रकृति की पूजा कर रहे होते, हम लोग अपने संस्कृति की पूजा कर रहे थे। सारी समस्या यहाँ पर है। अच्छा, झारखंड के प्रोस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो जैसे हम लोग बार बार ये गुमान करते हैं कि हम अच्छी जगह पर रह रहे हैं, प्रकृति के करीब हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर कई सारी चुनौतियां हैं। गवर्नमेंट की भी योजनाएं, मतलब अभी क्लाइमेट चेंज पे गवर्नमेंट ने कल ही परसों में एक पूरी योजना तैयार की है कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। प्लास्टिक के अलावा यहाँ पे पर्यावरण को और संरक्षित रखने के लिए, ताकि जंगल ना कटें, जो जंगल हैं वो समृद्ध रहें, जानवरों की सुरक्षा हो, और क्या क्या किया जा सकता है? आपके मन में किस तरह की बातें आती हैं कि ठीक है हम ये करेंगे तो ठीक रहेंगे? सर जैसे आपने कहा कि हम लोग बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छी जगह पर रह रहे थे। आप जो भी झारखंड में जो रहते हैं, आप उनसे पूछिए कि 30 साल पहले का आपका एटमॉस्फेयर कैसा था, 30 साल 40 साल पहले यहाँ आपका स्थिति क्या था, ठीक ना। हमारे लिए पटना जो है, ठीक ना, और झारखंड, वहाँ की राजधानी हमारी रांची हुआ करती थी। हाँ, ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची थी। रांची थी, गर्मियों में यहाँ आते थे। तो सोचिए, और आज गर्मी में क्या हाल होता है हम लोग का, सोच के देखिए।
तो इसलिए स्थितियाँ बदल गई है, आदमी इसको महसूस नहीं कर रहा है, ठीक ना। सब बात कर रहा है कि हाँ समस्या आ रही है, पर हर एक लोग एसी का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ ही रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है पॉलीथीन, उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको लोग समझ गए तो आने वाले समय में ये समस्या कम हो सकती है। प्लास्टिक जहाँ जहाँ जा रहा है सर, वो प्लांट को लगने नहीं दे रहा है, वो पानी को ज़मीन के अंदर नहीं आने दे रहा है। और सिर्फ अगर बैंक से आप खाली विड्रॉल करते रहे, डिपॉजिट कीजिएगा नहीं, तो समस्या तो आएगी। पानी की समस्या भी देख रहे हैं रांची में कितनी भयावह है, ठीक है, तो समस्या तो आएगी सर। चलिए, अब मेरे कार्यक्रम में सिर्फ 1 मिनट का समय है, मेरा जी सर। कोई सवाल नहीं है। अगर आप जनता को कुछ कहना चाहते हो, न केवल रामगढ़ के लोगों को बल्कि पूरे झारखंड के लोगों को, कि ये कार्यक्रम पूरे राज्य में लोग देख रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी लोग देख रहे हैं, जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? पर्यावरण को लेकर हम यही सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पॉलीथीन से दूरी बनाइए, सोच बदलो, समाज बदलेगा, देश पॉलीथीन मुक्त होकर रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे जो गार्जियन थे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा स्वच्छ एक शहर देके गए हैं, हम लोग भी अपने आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ शहर देके जाएं, एक स्वच्छ माहौल देके जाएं। चलिए पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ठीक लगी होगी और आप भी अपने स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे होंगे। प्लास्टिक एक बड़ी चिंता का विषय है, इससे दूर रहना, इसको नियंत्रित करना ज़रूरी है, जो काम पांडे जी अपने शहर में रामगढ़ में कर रहे हैं। रामगढ़ के उदाहरण को हमने इसलिए अपने कार्यक्रम में शामिल किया ताकि हम इस बहाने पूरे राज्य के विभिन्न शहरों की चर्चा कर सकें कि हम अपने अपने स्तर पर किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखने का काम कर सकते हैं, कैसे प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला सकते हैं और कैसे अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा समाज और एक अच्छा राज्य देकर जा सकते हैं। मुझे इस कार्यक्रम को रोकने की इजाज़त दीजिए। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।